अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में बनने जा रहा है गर्मियों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा रायता, बैंगन का रायता। बहुत ही मज़ेदार सी, इजी सी, यमी सी इसकी रेसिपी है जो आपके खानों को बनाए बहुत ही ज़्यादा लजीज। आए आपके साथ इसकी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। जी तो बैंगन का रायता बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं 3 अदद बैंगन, जिनका वेट तकरीबन ½ kg के करीब बनता है। और अच्छी तरह से सबसे पहले मैंने इनको धो लिया है और इनको ड्राई कर लिया है। अब सबसे पहले मैं इसको लगाऊंगी कट, क्योंकि हमने इसको चूल्हे पर भूनना है। इस तरह से आपने इसके छिलके के ऊपर इस तरह से कट लगाना है, गहरे नहीं लगाने, जस्ट इसके छिलके के ऊपर लगाए, ताकि बाद में जब हम इसको छीलें तो आसानी से इसका छिलका उतरता जाए। ये देखें, इस तरह से इजीली आप नाइफ के साथ इसको कट लगा लें। जी तो कट लगाने के बाद अब चलते हैं फ्लेम की तरफ। जी तो अब हमने बैंगन को फ्लेम के ऊपर भूनना है ताकि ये अच्छी तरह अंदर से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए और इसका छिलका भी ऊपर से उतर जाए। इसके लिए यहाँ मैंने लिया जो बारबेक्यू लगाने के लिए जो सीख होती है, ये मैंने ली है। इसके साथ हम इजीली इसको कर सकते हैं, हाथ भी नहीं जलेंगे। इस तरह से इसके अंदर लगाने के बाद इसको हम फ्लेम के ऊपर इस तरह से करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर रख के इजीली हम घुमाते जाएंगे। आप चाहें तो आप बगैर स्टिक के आप डायरेक्ट भी इसको चूल्हे के ऊपर रख सकते हैं, और लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको घुमाना है ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाए, अंदर से अच्छी तरह से गल जाए। और उसके बाद फिर हम बनाएंगे इसका मज़ेदार सा रायता। जी तो तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। इसी तरह आपने बार बार इसको साइड चेंज करनी है, इसको घुमाते जाना है। और काफ़ी हद तक ये हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम इसे और लगेगा। तकरीबन 12 से 13 मिनट का ये टाइम लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं ऊपर से छिलका भी जलना शुरू हो गया है। ये इस स्टिक के ऊपर लगाने का मकसद यही होता है कि आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं, वरना ये इतने गर्म होते हैं कि इसको फिर मूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये इस तरह से इसको घुमाते जाएं। एक मैंने दूसरे फ्लेम पर रखा हुआ है और 2 ये हैं। जी तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं, ये अच्छी तरह से अंदर तक गल गए हैं। इसका तरीका ये होता है कि ये आप इसके अंदर छुरी डालें, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं अंदर से। इसका मतलब इसका सारा गूदा अंदर से सॉफ्ट हो गया है, और जो इसकी स्किन है वो भी ये देखें छिलका बन गई है। और 12 मिनट इसको टाइम लगा है, इसी तरह घुमाते गए हैं। और अब मैं करती हूँ फ्लेम ऑफ, और इसको उतार के करेंगे अब हम पानी में डाल के ठंडा। जी तो यहाँ एक बाउल के अंदर लिया है पानी, और इसके अंदर अब ये डाल देंगे इनको, ताकि ये ठंडे भी हो जाएं और हम इनका छिलका भी इजीली उतार सकें। ये देखें। जी तो इसको तकरीबन हम 3 से 4 मिनट इसी तरह पानी में रखेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं और हम इजीली इसका ऊपर से छिलका उतार लें, क्योंकि हमें इसका अंदर से गूदा चाहिए। जी तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद जो बैंगन है ठंडे हो गए हैं। अब ये जो हमने कट्स लगाए थे, इनकी वजह से ये देखें बड़े आराम से ये जो इसका छिलका है वो उतर जाएगा ऊपर से। इसको उतार लें। सारे छिलके उतारने के बाद जो इसके अंदर का गूदा है वो हमारे पास आ गया। अब इसको हम एक फोक के साथ इस तरह से मैश कर लेंगे। ये इतना सॉफ्ट हो गया, इजीली मैश हो जाएगा। जी तो जो भुने हुए बैंगन है उनको अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया फोक के साथ। अब हमने यहाँ लिया है थोड़ा सा पुदीना, धनिया और हरी मिर्च, और इन तीनों को ब्लेंड करके बनाते हैं इनकी चटनी। यहाँ मैंने लिया है आधा किलो दही, और इसको सबसे पहले हम विस्कर की मदद से अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे ताकि स्मूथ सा जो दही है हमारे पास रेडी। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़े से स्पाइसेस। ½ टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। तकरीबन ½ टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। ½ टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, क्यूमिन। और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे दादर मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। और इन सब चीज़ों को करेंगे इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो भी हमने ब्लेंड की है धनिया, पुदीने और हरी मिर्च की चटनी। इसको ब्लेंड करके इसको डाल देंगे।
بہت ہی مزیدار سا یہ بینگن کا رائتا ریڈی ہوگا. جی تو اب اس اسٹیج پر اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے. یہاں میں نے لیا تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون ہے بہت باریک چاپ کیے ہوئے ٹماٹر، جن کے میں نے سیڈز نکال لی اور پھر ان کو میں نے کیا چاپ. اور یہاں میں نے لیا ایک چھوٹا سا پیاز، اس کو بھی میں نے اس طرح باریک سا کر لیا چاپ. اس کو ایڈ کر دیں گے. اور اس کے ساتھ اس کے اندر اب ہم ایڈ کریں گے جو اس کا مین انگریڈینٹ ہے، یعنی کہ جو بینگن ہم نے بھونے اور ان کو ہم نے میش کر لی ہے. اس کو ایڈ کر دیں گے اور ان سب چیزوں کو اب ہم اچھی طرح سے کریں گے مکس. جی تو مزیدار سا بینگن کا رائتا بالکل ریڈی ہے. بہت ہی مزیدار بنتا ہے، گرمیوں کے لیے خاص تحفہ ہے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اس کو ضرور استعمال کیا کریں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے ہے. کچھ لوگ بہت تھک بناتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح تھوڑا سا پتلا بناتے ہیں. اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں، بہت مزہ آئے گا. اس کو آپ کسی بھی طرح کے پلاؤ کے ساتھ استعمال کریں، بہت ہی مزیدار سا یہ لگتا ہے. ضرور ٹرائی کیجئے گا، فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی اسی طرح کی مزے کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی مزیدار اور زبردست سی ریسیپی کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.